हेलो दोस्तों, चल रही है अपनी वोकैब्स की सीरीज़ और हम लोग आज करने जा रहे हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स में हमारा पहला वर्ड है जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी फास्ट ट्रैक क्लास है। इसमें हम लोग वर्ड्स को बहुत जल्दी फास्ट वे में रिवाइज करते हैं और कुछ ऐसे ट्रिक्स बताते हैं जिससे कि हमारे दिमाग में वो वर्ड्स छप जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से। पहला वर्ड है कॉन्सिएबल। अनकॉन्सिएबल का मतलब होता है, कॉन्सियस का मतलब होता है हमारे अंदर की चेतना जो हमें ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत। तो अनकॉन्सियसेबल मतलब जो आदमी जिसके अंदर चेतना ना हो, मतलब अनइथिकल, इमोरल, अनप्रिंसिपल, रॉन्ग। क्लियर हो गया? मतलब जिसके अंदर कोई चेतना नहीं हो। कॉल मतलब कॉल को सीधे समान लगे, फ़ोन आया, कॉल आई। कॉल जब हमारी फिरौती के लिए आएगी तो उसको हम बोलेंगे डिमांड। जब हमारे अंदर से कॉल आती है तो उसको हम बोलते हैं नीड। कोई दोस्त करता है तो उसे बोलेंगे रिक्वेस्ट। और कोई रिक्वायरमेंट होती है और हम कॉल करते हैं तो उसे बोलते हैं रिक्वायरमेंट। नेसेसिटी मतलब ज़रूरत। तो मतलब कॉल को आप पिक्चराइज करिए नीड के फॉर्म में। वो किसी दोस्त की हो सकती है, किसी पैसे की हो सकती है, किसी की ज़रूरत हो सकती है। जीनोसाइड, थर्ड वर्ड अपना है जीनोसाइड। जीनोसाइड मतलब जीनो मतलब लोग, जहाँ पे भी जीनो मतलब एक कीवर्ड होता है जिसका मतलब होता है लोग। साइड मतलब हत्या। तो जीनोसाइड मतलब मास मर्डर, मस्कारे। इथनिक क्लींजिंग, इथनिक क्लींजिंग इसलिए लगाया गया है कि जो इथनिक मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, तो ग्रुप ऑफ पीपल को ख़त्म कर देना उसे कहते हैं जीनोसाइड, मास स्लॉटर। आर्म्स, आर्म्स मतलब क्या होता है हमारे आर्म्स मतलब हथियार के सेंस में लिया जाता है। आर्म्स एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आर्सेनल या हथियार। तो आर्म जब वर्ब की तरह यूज़ होती है तो मतलब आर्म्स को प्रोवाइड करना। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब कहते हैं ना कि ऑफेंसिव खेल रहा है, बैक ट्रैक पे खेल रहा है। तो ऑफेंसिव मतलब होता है अटैकिंग। जब हम लोगों ने ये वर्ड बहुत ही बार सुना है अपने क्रिकेट कमेंट्री में। ऑफेंसिव मतलब अटैकिंग, अटैकिंग मतलब अग्रेसिव, कॉम्बैटिव, थ्रेटेनिंग, वॉर लाइक, बिलिजेंट, बिलोसियस, एंटागोनिस्ट। बिलोसियस मतलब होता है झगड़ालू, बिलिजेंट मतलब एक दूसरे से लड़ने वाला, वॉर लाइक मतलब जहाँ पे लड़ने की सिचुएशन हो जाए, थ्रेटेनिंग मतलब धमकाने वाला, कॉम्बैटिंग मतलब लड़ाकू, एग्रेसिव मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, हॉस्टाइल मतलब एक दूसरे के विरोधी लोग, एंटागोनिस्ट मतलब दो लोग जो एक दूसरे के ओपिनियन को बिल्कुल नहीं मानते, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ऑफेंसिव का वर्ड का मतलब हमने समझ लिया कि किसी के ऑफेंसिव और डिफेंसिव दो वर्ड होते हैं। जब हमारा क्रिकेट में कोई भी इंसान टीम जीत रही होती है तो वो हमेशा ऑफेंसिव खेलती है। मतलब जब उसके 100 रन मान लीजिए बनाने हैं और उसने 90 रन बना लिए तो हमेशा ऑफेंसिव खेलते हैं। लेकिन अगर उनके 10 प्लेयर में से 11 प्लेयर में से केवल 9 हो गए, केवल 2 ही बचे, तो हमेशा डिफेंसिव खेलेंगे किसी तरीके से। पूरे ओवर जो खेल ले तो वो डिफेंसिव प्लेइंग होती है। और ऑफेंसिव मतलब कि किस तरीके से अटैकिंग खेलना है। रन थ्रू, रन थ्रू मतलब रन करो, थ्रू मतलब पूरे में रन करो, मतलब बी प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, हर जगह प्रेजेंट होना। गो थ्रू मतलब किसी भी पेपर के लिए हम गो थ्रू करते हैं कि गो थ्रू एवरी पेपर। परवेट मतलब हर तरफ से घेर लेना। कम आउट मतलब इसको ऐसे इमेजिन करिए कि अगर आग लगी हो और हम उससे बाहर आ रहे हो तो कम आउट मतलब बाहर आना। बिकेम नोन, बिकेम एपरेंट, कम टू लाइट, इमर्ज, ट्रांसफर। तो मतलब किसी भी तरीके से सबके सामने आ जाना। कम आउट जैसे कि हमारा राज बाहर आता है, कम आउट होता है, रिजल्ट कम आउट होता है। और कि हम कोई यूनिक पर्सनालिटी हूँ वो बात बाहर कम आउट होती है। रेंडरिंग मतलब होता है कि मेक करना, बनाना किसी भी चीज़ की। अब रेंडरिंग का मतलब होता है एक रेंडर वीडियोस किए जाते हैं। रेंडरिंग का काम वीडियोस में लिया जाता है, मतलब कोई भी इमेजेस को कलेक्ट करके उसको वीडियो के फॉर्म में कर देते हैं। तो आपने कभी भी अगर देखा होगा तो रेंडरिंग का वर्ड वीडियोस के सेंस में ज़्यादा यूज़ होता है। तो मेक, कॉज टू बी, कॉज टू बिकेम।
वल्नरेबल हमेशा यूज़ किया जाता है स्पीसीज़ के सेंस में। स्पीसीज़ मतलब जैसे कोई भी प्रजाति होती है वो वल्नरेबल होती है। वल्नरेबल मतलब हो गया कि उस प्रजाति की जान को खतरा है। अब ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए अनसेफ, अनप्रोटेक्टेड, अनगार्डेड, इल प्रोटेक्टेड, इजी अफेक्टेड बाई, प्रोन टू, एट रिस्क। अब समझ, अगर स्पीसीज़ के सेंस में ले लो तो ये सब कुछ समझ में आता है। ऐसी स्पीसीज जो वल्नरेबल है मतलब वो बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जीनोसाइड तो ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। टेनोर मतलब जनरल कंटेंट और मीनिंग, मतलब कि इसका कोई टेनोर क्या है, मतलब इसका संदर्भ क्या है, जनरल कॉन्टेक्स्ट किस लिए है। एपोथियोसिस मतलब होता है कल्मिनेशन या हाइट। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जो थीसियस होती है, थीसियस लिखना हम पढ़ते हैं ना, थीसियस लिखना मतलब कि किसी भी चीज़ में सबसे ऊंचाई पे पहुंच जाना, मतलब हम किसी भी चीज़ की मैक्स पोजीशन पे हैं। डिविसिव मतलब होता है नैरो माइंडेड टाइप के सेंस में आप ले सकते हो कि कोई भी पर्सन अगर डिविसिव है तो वो नैरो माइंडेड टाइप का पर्सन है। तो इसके लिए एलाइनेटिंग, आइसोलेटिंग मतलब कि अलग अलग, डिसहार्मोनियस मतलब नैरो माइंडेड के है। इसका क्या मतलब है कि वो इंसान लोगों के साथ घुलने मिलने में उसको दिक्कत होती है, उसको एडजस्टिंग की पावर दिक्कत है। तो फिर डिसहार्मोनियस, डिस्कॉर्डेंट, स्कैट्रियन, डॉगमेटिक, पार्टीशियन, फैनेटिक, बाइगॉटेड, नैरो माइंडेड, कोई भी वर्ड आप ले सकते हो। टेंडेंसी मतलब होता है झुकाव। तो किसी भी चीज़ के लिए आपकी टेंडेंसी क्या है, तो आपका किस तरफ इंक्लाइनेशन है, किस तरफ आपकी डिस्पोजिशन है, किस तरह की लर्निंग है। पेंचेंट मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करना। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है, ये सेंस में यूज़ किया जाता है किसी को पनिशमेंट से छुटकारा देने के लिए। तो इम्प्यूनिटी मतलब एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। इम्प्यूनिटी, और इसमें एक वर्ड बहुत ही अच्छा यूज़ होता है, इंडेमिटी या नॉन लाइबिलिटी। इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स में पूछा जाता है, इंडेमिटी या इम्प्यूनिटी या इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तो सबको कॉमन है तो वो गलत नहीं होता, लेकिन इंडेमिटी और नॉन लाइबिलिटी याद रहता है। डिकेड, पीरियड ऑफ 10 ईयर। डिकेड मतलब जिसमें पीरियड ऑफ 10 ईयर की बात करते हैं। ऑडिशियसली मतलब बहुत ही ब्रेवली। ऑडिशियस इसीलिए पूछा जाता है तो मतलब ब्रेव पर्सन, जो बिना डरे हुए कोई काम कर ले, बिना गलती के, इसीलिए अनफ्लिंचिंगली बोलते हैं। अनफ्लिंचिंगली मतलब जो बिना किसी गलती के कोई काम कर ले, मतलब करेजियस। रेकलेस मतलब लापरवाह या रूडली। रेकलेसली मतलब होता है कि बिना ध्यान दिए या काम करना, लेकिन क्योंकि रेकलेसली हम काम करते हैं तो हमारी हिम्मत तो बढ़ ही रहती है, इसलिए इसको भी यूज़ कर लेते हैं। कंपेनियन मतलब साथी। कंपेनियन मतलब साथी। तो कंपेनियन से बनता है कंपेन। तो जब सभी साथियों को मिलके हम कोई भी काम करते हैं तो उसे बोलते हैं कैंपेन। म्यूटिनिटी मतलब विद्रोह होता है। हम लोगों ने कई बार हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा कि यहाँ की म्यूटिनिटी या रिवॉल्ट ऑफ 1857। एस्टाउंडिंग मतलब सरप्राइजिंग। इस वर्ड से याद रखिएगा, सरप्राइजिंग मतलब स्टाउंडिंग। इसको ये इस तरह से याद कर लिए, कोई भी साउंड आया और आप सरप्राइज हो गए। एस्टाउंडिंग मिलता जुलता है ना साउंड से, तो एस्टाउंडिंग मतलब साउंड आया और आप सरप्राइज हो गए। इंडिकेटिव मतलब किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने वाला, सजेस्टिव या इवोकेटिव। तो हम लोगों ने अभी तक काफ़ी वर्ड्स याद कर लिए हैं, इनको याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर से नए वर्ड्स के साथ। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप नए वीडियोस देख सको और बहुत जल्दी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सको, क्योंकि कई चैनल्स पे बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। तो आप फास्ट वे में इसको याद करने और रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।